जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कादिर। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी जनपद गाजीपुर। इस टाइम मैं प्राथमिक विद्यालय रायगंज सेकेंड पे उपस्थित हूँ। यहाँ की प्रधान अध्यापिका का जो है भव्य विदाई समारोह का जो कार्यक्रम रखा गया था, यहाँ काफी संख्या में शिक्षक और जो संकुल के भी जो है प्लस जो खंड शिक्षा अधिकारी मेहनाज आलम की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आइए हम मैडम से कुछ खास मुलाकात करते हैं कि आज का दिन भावुक दिन है, जो काफी लंबे समय कार्यरत थी और आज जो है इनका अंतिम क्षण पे ये कैसा महसूस कर रही है उसको लेकर आइए मैं करता हूँ कुछ खास। मैडम, आपका हमारे डीआरएस लाइव टीवी में दिल की गहराई से वेलकम है। आपका स्वागत। आप अपना पूरा परिचय और काफी लंबे समय से आपने कार्य किया और आज का भावुक दिन कैसा है? बहुत अच्छा रहा। ये जो आपके साथ लोग आज बिछड़ रही है, कैसा है? बहुत अच्छी याद आएगी। हमारा स्टाफ लोग बहुत अच्छे थे, बहुत बना काफी परिश्रम और काफी तपस्या के बाद विद्यालय में काफी बच्चों की संख्या भी है जो आज का सफल मेहनत का और आपकी मेहनत का परिणाम है। तो इस तरीके से आपके विदाई समारोह में काफी इसको लेकर बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यार दिए। आपका शुभ नाम मैडम? अच्छा, आज का भावुक उत्पल रहा मैडम, आप उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा और इनके आँख से आंसू तो झलक ही रहा है। इनके आंसू इनके ही कार्य का पूरा सब बात बता रहा है कि इनके कितनी इनके दिल में चाहत है इस विद्यालय के लिए। इस विद्यालय को इन्होंने अपने जी जान सब दे दिया है। इस विद्यालय को इन्होंने क्या से क्या बना दिया है। ये कैसा था और ये कैसा हो गया है। मैडम, शुभ नाम आपका? किस पद पे हैं? मैडम, इसी चीज की आप शिक्षा आज का जो भावी पल मैडम के लिए आज आपसे बिछड़ रही है, ये पल कभी भूलने वाला नहीं है। बहुत सारे स्कूल पे गई, हर जगह हमको बहुत अच्छा सहयोग मिला, लेकिन मैडम जैसा कोई नहीं मिलेगा। मैडम के साथ जो आपने कार्यकाल कभी भी इन्होंने किसी चीज के लिए अगर कोई भी स्टाफ कोई भी व्यक्ति अगर बस एक बात अगर मुंह से जबान से निकली वो फौरन हाजिर हो जाती है। मैडम के कार्यकाल में जो कार्य साथ थी, ऐसा कार्य आप कितने विद्यालयों में किया जिस तरीके से यहाँ आपको सुविधा मिली और विद्यालयों में आपको सुविधाएं सब जगह मिलती है, लेकिन जो सहयोग की भावना होती है वो जो मैडम के अंदर है वो और वहाँ मैडम को और ये रहा जैसा मैडम ने जैसे स्कूल को बनाया, इंशाल्लाह उससे अच्छा भी हम लोग और आगे कोशिश करें बनाए। मैडम ने और आगे परिवार माना है। ये उनका परिवार है। मैडम, आपका परिचय? सहायक अध्यापक। आज का ये जो पल है मैडम, आपको सुविधा आप लोगों को याद आती है। विदा हो रही है, ये स्कूल से विदा हो रही है, हम लोग दिलों से नहीं हो रही है, ये हमेशा रहेंगे। आप लोग दिलों में हमेशा बसी रहेंगी। जब हम याद करेंगे इंशाल्लाह मैडम को आएंगी। और ऐसा नहीं है कि मैडम की विदाई हो रही है तो हम लोग मैडम को भूल जाएंगे या मैडम का संबंध इस विद्यालय से खत्म हो गया। मैडम का परिवार है और अपने परिवार को कभी आदमी भूलता नहीं है। मैडम जब चाहेंगी हम लोग के साथ आएंगी। मैडम जब भी इच्छा करें विद्यालय में यू आर वेलकम। और पहले बुलाएंगे भाई, जबरदस्ती आना पड़ेगा मैडम को। आना पड़ेगा, बुलाएंगे। हम लोगों को जरूरत हो मैडम, क्योंकि तो हम लोग चाहेंगे कि मैडम हम लोग
परिवार से बड़ा मित्र तो ये आप देख रहे थे जनपद गाजीपुर प्राथमिक विद्यालय रायगंज सेकेंड पे जो इसने प्यार मैडम के प्रति लोगों का दिखा, वो कैमरे में जो क्लिक किया है उसकी लाइव दिखाएंगे। और यहाँ पे इस कार्यक्रम के बाद खाने का भी बहुत भव्य इंतजाम किया गया। आप देख रहे थे गाजीपुर से कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ मोहम्मद कादिर। आज के इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह और विदाई कार्यक्रम में आए हुए, जिसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और जाना उनके जीवन साथी हम सबके बीच में नगर क्षेत्र के साथी, स्काउट गाइड के शिक्षक, संकुल शिक्षक, इस वार्ड के सभासद, हमारे नगर क्षेत्र के आए हुए समस्त अध्यापकगण, अध्यापिकाएँ, तो इसके अलावा भी मुझे लग रहा है कि इनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है, इस विद्यालय परिवार के अलावा गार्जियन भी यहाँ उपस्थित हैं, इनके भी घर से आए हुए हैं और दूसरे ब्लॉकों से दूसरे हमारे जो विशिष्ट वित्त एवं लेखाधिकारी नौताज जी भी उपस्थित हैं, राम जी भी यहाँ आए हुए हैं। आप सभी का इस मीडिया बंदी में कादिर जी सबका यहाँ इस सभागार में स्वागत अभिनंदन है। ये कार्यक्रम बहुत लेट हो गया था और इस कार्यक्रम में मैं बताना चाहूँगा कि नगर क्षेत्र के साथ साथ क्योंकि मुझे दिनों का भी चार्ज है और वहाँ कुल मिला के 5 लोग रिटायर हुए और नगर क्षेत्र से इनका इस साल रिटायरमेंट हुआ और मैं अभी तक किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाया था दिनों के किसी भी अध्यापक के विदाई समारोह में और मुझे बहुत वहाँ जानकारी भी नहीं थी। एक ही माह मुझे हुआ था, फरवरी में मैं ज्वाइन किया और फरवरी मार्च 2 महीने पूरा अच्छे से मुझे पता भी नहीं था। लेकिन एक अध्यापक की जो लोकप्रियता होती है, जो कार्य होते हैं, वह इस विद्यालय के अंदर प्रवेश करते ही यहाँ का जो अनुशासन है और यहाँ के जो मतलब मुखिया हैं वो आपको एंट्री करते ही पता चल जाता है, दिख जाता है, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि लोग आते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं अभी कुछ महीने पहले एलबीडी का यहाँ इस विद्यालय को प्राप्त हुआ और मैं यहाँ पे जिला समन्वयक जो अमित जी हैं उनके साथ मैं उसी की जाँच के लिए वो कहें कि नहीं आप चलिए मेरे साथ। और वो नगर के किसी विद्यालय में मतलब इस विद्यालय में नहीं आए थे, हालांकि उनका बहुत छोटा सा ब्लॉक है, इस विद्यालय है और अक्सर मुझे लग रहा है कि जिले के सारे अधिकारीगण गए हुए हैं, सभी विद्यालयों को देखे हुए हैं। तो उनके आने के बाद मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, वो खुद करेंगे अरे इतना अच्छा विद्यालय था, मैं आज तक कभी आया ही नहीं यहाँ। तो मैं उनको कहा कि आप देखिए ये कमरे हैं या फिर जो बाहर की दीवारें सारी चीज़ें, और वो अपने आप में सब चीज़ बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस मुखिया के द्वारा कैसा इस विद्यालय को सोचा गया, समझा गया और अपना मानते हुए पूरा इसमें पूरी लगन से पूरी श्रद्धा के साथ एक एक योजनाओं पे कार्य किया गया। और मुझे लग रहा है कि बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार किया गया। मैं जब यहाँ ज्वाइन किया तो इस वार्ड में 2 विद्यालय हैं, सब लोग जान ही रहे हैं उसको। तो दोनों विद्यालयों में सोचिए लगभग 1.5 साल से एनडीएम का पैसा नहीं निकला और मुझे लग रहा है कि दोनों ही विद्यालयों में छात्र संख्या कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर की तुलना करने की जरूरत है, सब लोगों को, सभी लोगों को इससे सीखने की जरूरत है, प्रेरणा लेने की जरूरत है कि 3 अध्यापक यहाँ शैक्षिक वर्तमान समय में अब बचे हैं, पूर्व में 4 लोग थे। तो इन्होंने स्वयं बीड़ा लेते हुए लगातार कभी कमी महसूस होने ही नहीं दिया, चाहे वो बच्चे हो, गार्जियन हो या एक एक योजनाएं हो, कोई भी कभी भी उन्होंने नहीं कहा ही नहीं कि नहीं ये चीज नहीं होता। तो ऐसे समय में शुरू से ही यह लगी रही पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे लगन से। तो हमारे यहाँ जो भी अध्यापक गण हैं, मुझे लग रहा है कि सिर्फ लोगों को उस डेट को जानने की आवश्यकता थी, कब यह चीज, कब यह दिन रखा जा रहा था। और मेरी खुद उत्सुकता थी, मैं भी 2-3 बार पूछ चुका लक्ष्मण से या फिर यहाँ के जो भी लोग मिले कि कब रखा जा रहा है। मुझे लगा कि ये कार्यक्रम बीते 31 को ही हो चुका है और वो आज 10, 11 तारीख, 12 तारीख हो गया। तो
और इसके साथ साथ जो यहाँ के अध्यापकगण, अब जो लोग बचे हुए हैं, जो मुझे जो आज यह चीज़ देख के महसूस हो रहा है, जो मैं जान पा रहा हूँ कि जो समस्या थी या जो क्या की वजह से दिक्कत था, कि कोई भी बड़ा चीज़ जब मिल रहा है या आदमी एक सहायक और एक प्रधानाध्यापक मतलब इंचार्ज ही भले ही हो, उस स्तर में जब अंतर आ रहा है उसको महसूस कर रहा है। अभी तक क्या है, चलिए ठीक है मैम के द्वारा वो चीजें कर ली जाएंगी, वो चीजें देख ली जाएंगी। या आप मतलब एक ये होता है कि सारे ठीक है हमें क्लास में है या क्लास ही मतलब है, हम अपना वो चीजें देख लेंगे, अन्य चीजें मैडम अपना देख लेंगे, मैडम अपना समझ लेंगे। तो हर जगह हर विद्यालयों में सभी लोगों को उस चीज को समझना है, महसूस करना है। मात्र सोचिए आज के समय में कितना मात्र 10 दिन का अंतर है, लेकिन वो विद्यालय, वो अध्यापक, यहाँ के जो भी हैं साथ साथ सब लोगों की उन चीज़ों को आंखों भर जा रहे हैं, आंखें भर जा रही हैं देख के सोच के। तो वो कार्य, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है और वो एक उनके लिए चुनौती है, इस विद्यालय के लिए चुनौती था। वो लोग इसी को महसूस करते हुए कि कौन ले या कौन ले, इसी चक्कर में थे। आज मुझे वो चीज़ को देख के लग रहा है, वो चीज़ महसूस हो रहा है कि क्या था यहाँ या कि क्यों ऐसा हो रहा है। जबकि मैं इस चीज़ को एकदम साफ साफ बोला था, यहाँ पे कुछ सारे लोग मौजूद हैं, मैंने कहा कि इसमें मेरा कोई दबाव नहीं है, जो भी इच्छुक है दोनों लोग आप ही दोनों लोगों को करना है, जो इच्छुक है अपना अपने से ले। लेकिन इस विद्यालय या इस स्तर को मेंटेन किया गया है यहाँ कि उस चीज़ को बनाए रखना। जैसे अभी एक लोगों ने कहा कि इससे और आगे ले जाना, तो मैं यह कहूँगा यहाँ के अध्यापक होंगे कि जो सही बात है सबसे चीज़ कि उस प्रतिष्ठा को, उस विद्यालय के स्तर को बनाए रखिए। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आप सभी लोग उसमें कि जो चीज़ें बनी हुई हैं आगे भी वो लोगों के लिए प्रेरणादायी हो, वो सीख सके, वो कर सके, ऐसा आप लोगों से पूरा सहयोग किया जाएगा। इनसे भी मेरी बात होती है, सभासद महोदय भी यहाँ मौजूद हैं। जब मैं आया हूँ या कोई भी समस्या मैं फोन भी किया हूँ कि नहीं ये अगर स्टाफ के द्वारा बताया गया कि ये समस्या है या जिससे भी रिलेटेड होता है, प्रयास यही रहता है कि अगर हमारे स्तर से है तो तुरंत उसको सॉल्व कर दिया जाए। तो कोशिश होगी यह चीज़ बाधा ना आ पाए या कोई और कारण कि स्कूल के स्टाफ अगर अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं तो उसमें अन्य जो बाहरी बाधाएं हैं वो उसको डिस्टर्ब न करें। तो यहाँ अब क्योंकि हमारे जो भी अध्यापक अब इस समय हैं वह उस चुनौती को संभालते हुए करते हुए जो बना हुआ है विद्यालय का और लोगों को भी प्रेरित करें और लोग भी सीखें और वैसा ही बनाए। इसी वार्ड के भी विद्यालय वो है नहीं, बाकी वहाँ के पूरे स्टाफ है मौजूद हैं, हमारे शिक्षक हैं, सब लोग इतने जुड़े हुए हैं कि मुझे यह देख के लग रहा है कि समय भी हो चुका है अभी सारे लोग पूरे मतलब उसी तरह से, इसलिए कि इनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि सभी लोग उस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए, मौजूद होने के लिए आज अपने आप को पूरे धैर्य के साथ यहाँ उपस्थित है। तो पुनः मैं को इस कड़ी के बाद अपने जीवन के आगामी पारी के लिए बधाई देता हूँ। जैसे आप लगातार इसको किए हैं, मुझे लग रहा है कि आगे भी आप इसी तरह अनुरक्त अपने साथ अपने जीवन शैली को बनाए रखेंगी और हम लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। Gimana Jira? सम्मान एवं विदाई समारोह में उपस्थित हमारे नगर क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी जिला स्काउट शिक्षक बड़े भाई हमारे जनपद के एसआरजी अभिषेक जी, हमारे नगर क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज भाई, हमारे शैक्षिक महासंघ के नगर अध्यक्ष अमित कुमार पेटू जी, जिला उपाध्यक्ष माथु अग्रवाल जी,
हमारे उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ के नगर अध्यक्ष विदेश भट्ट जी, हमारे पांचों संकुल, हमारी पूर्व यात्री एवं मंच का संचालन कर रही हमारी बहुत ही प्रिय शिक्षिका शीला सिंह जी, आज के इस विदाई समारोह में जिस अध्यापिका के विदाई समारोह में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, बहुत ही भावुक क्षण है। इस भावुक क्षण में अपनी वेदना, अपनी संवेदना व्यक्त करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि ये पल सभी के साथ आना है। जो भी अपनी सरकारी सेवा में है, हर सरकारी सेवक को ये एक पल उसके जीवन में अवश्य आता है। मैडम के लिए ये कहूँगा कि मैडम ने अपने विद्यालय को बच्चों की तरह पाला पोसा। ये विद्यालय पहले क्या था, अब क्या है, सबके सामने है। विद्यालय एक आदर्श विद्यालय के रूप में नगर क्षेत्र के विद्यालयों में उसकी अलग पहचान है, जिसके लिए मैडम ने, पूरे इनके स्टाफ ने बहुत मेहनत किया है, जिसकी प्रशंसा हमारे यशस्वी जिला विद्युत शिक्षा अधिकारी महोदय बार बार आते हैं, बार बार करते हैं। ये विद्यालय के अध्यापक हो चाहे बच्चे हो, आप कभी भी इस विद्यालय में निरीक्षण के लिए आइए, सपोर्टिव सुपरविजन के लिए आइए, या ऐसे भी आप बिना बताए भी विद्यालय में आइए, तो विद्यालय अपने विद्यालयी वातावरण को पूरा 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 आप देखेंगे कि विद्यालयी वातावरण उसी तरह का है जैसा विद्यालय के वातावरण शासन के निर्देश के क्रम में होता है। बच्चे बहुत ज्यादा हैं, इतनी सरकार की योजनाएं संचालित हो रही है, हर संचालन योजनाओं का ये सही से क्रियान्वयन करती थी। आगे स्टाफ जो इनका है वो उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। तो जिस तरह से मैडम अपने विद्यालय को बनाया था, संजोया था, उसी तरह का ये विद्यालय आगे भी एक अपनी पहचान विद्यालय की बनाए रखे। हम यहाँ के स्टाफ से इसी प्रकार का अनुरोध करेंगे, और हम लोग पांचों संकुल से ये भी यदि किसी चीज की भी किसी भी कभी कोई जरूरत हो तो पांचों संकुल शिक्षक हमारे आप सभी के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और मैडम के लिए तो यही कहेंगे कि मैडम आप सेवा से रिटायरमेंट पाइए, सेवानिवृत्त हुई है, शिक्षक से नहीं होंगे। शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता। तो मैडम जब आप इच्छा करें, इस नगर क्षेत्र आपका घर है, ये विद्यालय आपका घर है, जब इच्छा करिए इस विद्यालय जाइए, यहाँ के लोगों को अपना मार्गदर्शन दीजिए, हम लोग को अपना आशीर्वाद दीजिए। इसी के साथ हम अपनी बात इस समारोह में उपस्थित आदरणीय शिक्षा अधिकारी महोदय और मंच पर प्रतिभा वंदना मैम, श्रीकांत सर और उपस्थित आप सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम है। देखिए, मुझे इसका इन्विटेशन मिला था इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। विदाई समारोह सब लोग, जैसे सभी लोग कह रहे हैं मैं विदाई है, तो विदाई शब्द का प्रयोग होना ही नहीं। विदाई शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैडम ने यहाँ अपनी जिस प्रतिभा से और जिस लगन के साथ इस विद्यालय को सींचा है, और आज ये विद्यालय जिस जगह पर है, क्योंकि अब मैडम की विदाई नहीं, मैडम यहाँ से स्थानांतरित होके अपने जीवन में जीवन का जो चरण, अगला चरण है, उसमें सफलतापूर्वक जो है उसका निर्वहन करें। इसके लिए हम लोग की तरफ से मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि विद्युत ने कहा कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, वास्तव में शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है। और आप ये अपने आप को मत मानिए कि आपकी विदाई हो रही है। आप यहाँ से कार्यमुक्त होकर किसी दूसरे स्थान पर कार्य करने के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मतलब विदाई शब्द जो है यहाँ पर उचित नहीं लगा। और रही बात, आपने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय होता है, वो आपने इस विद्यालय को, इस समाज को यहाँ अध्ययनरत रह चुके और वर्तमान में अध्ययन में बच्चों को दिया है।
तो अब समय आ गया है आप को अपने तरीके से अपना जीवन जीने का। बीच बीच में जब भी आपको अवसर मिले या आपको लगे मतलब यहाँ इस परिवेश में आ रहा है तो आप निसंकोच मैडम यहाँ या किसी भी विद्यालय पर जा करके आप जो है सबसे मिल सकती हैं और अपने आगे का जो भी जीवन काल में जो भी चीजें आपको करनी है या कुछ चीजें आपसे रह गई होगी जिनको पूरा करना आपके दिमाग में होगा कि नहीं मुझे ये काम अपने जीवन में करना है, वो सारे काम आपके सफलतापूर्वक पूर्ण हो। और एक चीज और है, आज विदाई समारोह में हमारे नगर शिक्षाधिकारी महोदय पीयूष भाई, शिक्षक संघ के अध्यक्ष, हमारे सभी नगर के और इस रायगंज क्षेत्र के सभी स्टाफ लोग, आज निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी हमारी आरती मैडम कह रही थी, अभी मनोज जी की बात हुई तो निश्चित रूप से शिक्षक जो होता है वो अपने आप में एक अलग स्थान समाज में बनाता है। लेकिन हमारा जो समय रहा बहन जी के साथ निश्चित रूप से तो भाई ये चीज जो है पूरे नगर मैं कहूँगा सारे लोग काम करते हैं, लेकिन जिस तरह वास्तव भाव से इस गरीब क्षेत्र में इन्होंने इस विद्यालय को मेंटेन किया और सुबह से लेकर शाम तक कोई स्टाफ आया नहीं आया, तमाम बातें रखी, लेकिन अकेले नियमित स्कूल आना और बच्चों को कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, जैसे भाई क्योंकि सभासद मिड डे मील काम करना पड़ता है, लेकिन कहीं कोई कमी न रह जाए। ये भाव जो वास्तव का भाव है, ये निश्चित रूप से हम लोग को सीखने की आवश्यकता है। और मैं तो आज निवेदन करूंगा एक बहन से कि आगे जो अभिभावक हमारी समिति बनेगी, मैं 28 सदस्य आपको बनाऊंगा और समय समय पर निश्चित रूप से आप आकर इस विद्यालय को जिस तरीके से माँ के रूप में आपने पाला है, बनाया है, इसको आगे बढ़ाने में हम लोग का योगदान करेंगे, इस अवसर पर मेरी करेंगे। और मैं सदैव इस राय की जनता आपको याद रखेगी जिस प्रकार का आपने नेतृत्व किया है नेतृत्व के नाते। तो बहन जी आगे जो सामाजिक आपका जो है जीवन है वो अच्छा से बीते, लेकिन समय समय पर आप विद्यालय निश्चित आकर रहें, ये अपने नगर क्षेत्र की जनता की ओर से आपसे आग्रह करूंगा। और किसान मैं बहुत आप लोग भोजन किए बिना कोई नहीं जाएगा। मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मुझे कुछ याद आ रहा था। एक बहुत पुराना गाना है, उसकी कुछ लाइनें हैं, उसके बाद मैं सबका इंट्रोडक्शन करूँगा। सभी मेरे लिए श्रद्धेय हैं, सभी सम्मानित हैं, आप सभी मेरे भाई बहन हैं। क्या छोड़ आए क्या तोड़ आए, क्या छोड़ आए क्या तोड़ आए, मंजिल पे जाके ये याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। बहन जी से हम लोगों ने हमेशा कुछ सीखा है। कई बार हमारे जनपद की, हमारे नगर क्षेत्र की श्रेष्ठ प्रधानाध्यापिका चयनित की गई है, लेकिन आज के इस विदाई और सम्मान समारोह में
विदाई और सम्मान एक साथ हो रहा है, बड़ा अजीब सा लगता है नहीं। लेकिन बहन जी आपको मैं याद दिला दूँ कि आपने जो इस विद्यालय का फाउंडेशन रखा है, नींव रखी है और जिसको आगे आपने बढ़ाया है, आपके उत्तराधिकारी इस विद्यालय को और आगे बढ़ाएंगे, उन उत्तरोत्तर यशस्वी बनाएंगे। इस बात की मैं अपने सारे स्टाफ के साथ, अपने सारे अभिभावकों के साथ, शिक्षकगणों के साथ ये मैं वादा करता हूँ कि आपका विद्यालय आपके जो मन में था कि ऐसा रहे वैसा ही रहेगा। और इसके लिए मैं अर्चित मैडम को भी कहूँगा कि आप लगातार प्रयास करिएगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन विद्यालय रहा है और आपको इस गुरुतर जिम्मेदारी के साथ ये पदभार ग्रहण करना पड़ेगा। मान मर्यादा और प्रतिष्ठा में कमी नहीं आनी चाहिए, है ना? इसलिए आपको ये कहते हैं ना, राजदंड जो सौंपा गया है उस राजदंड की मर्यादा बनाए रखिएगा। बाकी मैडम ने तो जो किया है तो किया है, धन्यवाद। और मिठाई मिलाकर बहन को विदा कर रही है। अगले कुछ सालों में शायद हम सभी इस पूरे क्रम से गुजरेंगे, हम सभी क्रमशः इन सारी गतिविधियों से गुजरेंगे। और ये पद तो आते ही जाते रहेंगे, लेकिन स्मृतियाँ शेष हो जाएंगी। मैडम शीला मैडम शीला ठीक है। जैसा कि आप अवगत हैं, हमारे बीच में इस विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका आरती हुसैन मैम है और इस पूरे कार्यक्रम की संयोजिका ये और इनका पूरा स्टाफ। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने भाव लगेगा पैदाइशी वही हो। हमारे बीच में फरजाना मैम के सवाल उपस्थित हैं। मैं मिनहाज से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें हाथ पहना के स्वागत करें और अपने पूरे नगर क्षेत्र की तरफ से हमारे भावों से समारोह में आज के जो उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, हम लोग के अभिभावक के रूप में रही हैं, हम लोग की मार्गदर्शन में रही हैं आदरणीय खजाना सरकारी नगर, हमारे कदम ताल में साथ देने वाले हमारे आदरणीय पुलिस श्रीवास्तव जी, सपोर्टी डिवीजन में अपने छाप बनाने वाले, छाप छोड़ने वाले आदरणीय पिताजी अभिषेक जी, और हम लोग को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए स्काउट एवं गाइड जिला के श्रीकांत जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर क्षेत्र के समस्त प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अन्य साथी, यह बहुत ही भावुक क्षण है। एक प्रशासनिक व्यवस्था है और इस दौर से सबको गुजरना है।
जैसे ही हमारी सेवा का काल पूरा होता है तो हमको इस कार्य से मुक्ति होना पड़ता है। जैसे आदरणीय जी ने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, तो शिक्षक का काम ही है समाज को दर्पण दिखाना, वो उसके पीठ पे लिखा होता है। आप भी गौर किए होंगे तो जब कभी समाज में सड़क पे चौराहे पे दो लोग बात कर रहे होते हैं, उसमें एक अध्यापक होता है तो कहा यही जाता है कि हमने देखा था मास्टर साहब उस आदमी से बात कर रहे थे, तो मास्टर साहब इंसान ही है। तो हमारी एक अलग पहचान है, हम समाज में अपनी एक अलग छाप छोड़ रखते हैं, तो उस छाप से कोई सेवानिवृत्त हमको नहीं कर सकता। इस दायित्व से मुक्ति जरूर मिल रही है। हम अब जो विद्यालय में नियमित आते थे, अपनी दिनचर्या में लगे रहते थे, उससे हम मुक्त हुए हैं। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है, जो समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है, इससे हम जीवन में कहीं मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे डीएनए में समाहित हो चुका है। आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं नगर के समस्त शिक्षकों की तरफ से आपको दूसरी पारी के सफल और लोक जीवन जीने की शुभकामना देता हूं और अपनी वाणी का इंतजाम करता हूं। मैडम सामने देखिए। हो गया? हो गया ना? अब हो गया। कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं फरजाना मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज ऐसा पल नहीं